बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत, सुहाग और सिलसिला जैसी कई शानदार और सुपरहिट फिल्मों में काम करके लोगों के दिलों में अपना खास मुकाम बनाया था। रेखा ने अपने करियर में खूब कामयाबी हासिल की। हालांकि उनकी कामयाबी का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जब रेखा को 13 साल की उम्र में घर को सपोर्ट करने के लिए मजबूरन बिना मन के फिल्मों में काम करना पड़ा था। रेखा अपनी माँ से हमेशा कहती थी कि उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना। वही जब साल 1969 में रेखा को एक फिल्म अनजाना सफ़र का ऑफर आया था, तब रेखा की मां ने उन्हें साउथ अफ्रीका घूमने का लालच देकर मना लिया था, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग वही होनी थी। साउथ अफ्रीका का अनुभव ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिल्म की शूटिंग मुंबई में भी हुई, लेकिन रेखा का अनुभव वहाँ कुछ खास नहीं रहा। दरअसल रेखा उस वक्त काफ़ी चबी हुआ करती थी और उनकी मां की तरफ से फिल्म के मेकर्स को खास इंस्ट्रक्शन थे कि उन्हें नपा-तुला ही खाना दिया जाए। इसके अलावा रेखा को मुंबई की भाषा समझने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, जिस वजह से वह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। वही फिल्म अनजाना सफ़र में रेखा और उस वक्त के मशहूर एक्टर विश्वजीत के साथ काम करना था। इस फिल्म में एक किसिंग सीन फिल्माया जाना था। जब इस बारे में रेखा को बताया गया था तो वो घबराने लगी और घबरा कर उन्होंने सीन करने से मना कर दिया था। हालांकि फिल्म की टीम के समझाने पर बड़ी मुश्किल से रेखा इस सीन को करने के लिए राज़ी हो गई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जब ये सीन फिल्माया जाने लगा, तब रेखा इतनी घबराई हुई थी कि उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखा जा रहा था, जिसकी वजह से सीन के बार बार रीटेक हो रहे थे। इसी वजह से रेखा बेहोश हो गई थी। किसी किसिंग सीन की वजह से हीरोइन का बेहोश होना हिंदी सिनेमा में पहली बार हुआ था। यह बात आग की तरह मीडिया में फैल गई और रिलीज से पहले ही फिल्म और रेखा सुर्खियों में आ गई थी। जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में भेजा गया तो उन्होंने फिल्म अनजाना सफ़र के इस किसिंग सीन को हटाने के लिए कहा। इसी चक्कर में फिल्म काफ़ी लंबे समय तक रिलीज़ नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ये फिल्म 1-2 साल बाद नहीं बल्कि पूरे 10 साल बाद 1979 में दो शिकारी नाम से रिलीज़ की गई थी।